दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS201। उम्मीद है आपको पहले लेक्चर्स की समझ आई होगी। तो आज हम चलते हैं हैंडआउट्स पे और देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या कवर करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें। तो देखें, तो आज हमने सबसे पहले जो हमारे समरी के अंदर है वो है करैक्टर अरे। करैक्टर अरे क्या चीज़ होती है, इसको हम फिर अगली बात है कि इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कंपेयर हम अरेज़ का कैसे करते हैं, फिर सॉर्टिंग है, सर्चिंग है और फंक्शनल अरेज़ का किस तरह काम होता है। एग्जांपल प्रोग्राम आएगी और मल्टी डिमेंशनल अरेज़ को हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ होती है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम देख लेते हैं करैक्टर अरेज़ क्या है। मैं ये सारी जो थ्योरी दी हुई है यहाँ पे नहीं पढ़ने वाला, जस्ट आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि करैक्टर अरे है क्या चीज़। ओके हो गया। लैब पे आ जाते हैं। पहले मैंने सेटअप कर दिया ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। तो करैक्टर अरे हमने पहले पिछले 12 आई थिंक 11th लेक्चर में देख लिया था कि अरेज़ क्या चीज़ होती है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको इस चीज़ की समझ बहुत कम आएगी। अगर मुझे आप यहाँ से ज्वाइन कर दें तो आप पहले अरेज़ वाला जो हमारा मेन लेक्चर जहाँ से हम अरेज़ शुरू की थी वो देख लें, उसके बाद आप इस लेक्चर पे आएँ। तो हम देख लेते हैं अरेज़ हमने देख ली थी क्या थी। उसमें हमने देख लिया था कि इंट टाइप के अरे हम किस तरह से डिक्लेयर कर रहे थे, इनिशियलाइज़ कर रहे थे, कैसे उसका यूज़ कर रहे थे। अभी करैक्टर टाइप अरे आपको पता है कि जो डेटा टाइप्स होती हैं वो मल्टीपल होती हैं। लाइक इंट टाइप होती है हमारे पास, करैक्टर टाइप होती है, चार टाइप होती है और डबल आ जाता है या फ्लॉट वगैरह आ जाता है। पहले हमने इंट टाइप देखी थी। लाइक जिस तरह हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट, तो इसी तरह से हम अरे भी डिक्लेयर कर रहे थे इंट। लाइक हमने एज वाला देखा था उस हिसाब से कि हम इसके अंदर जस्ट नंबर होल नंबर दे रहे थे। आज हम देखेंगे कि अगर हमने करैक्टर सेव कराने हैं तो किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा टाइप बताते हैं कि हमने चार टाइप अरे लेनी है और उसका नाम कोई भी आप रख सकते हैं। मैं अब फ़िलहाल के लिए सी कर देता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हैं और आपको पता है कि अरे के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि अरे दो टाइप्स की हैं। हमें वो चीज़ें रिपीट नहीं करने वाले, जस्ट यही देखेंगे हम। ये है हमारी करैक्टर अरे। एक दफ़ा हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। अच्छा, एरर है। एरर किस चीज़ की है कि वो कहते हैं कि सी जो है अननोन है, आपने इसका साइज़ नहीं बताया, ठीक है। अगर हम यहाँ साइज़ बता देते हैं तो फिर भी एक चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल हम साइज़ नहीं बताने वाले। हम यहाँ पे डायरेक्ट इसे इनिशियलाइज़ करके देखेंगे। फ़िलहाल मैंने इसे साइज़ बता दिया कि हमें यहाँ पे 4 करैक्टर की ज़रूरत है, 4 इंडेक्स इसमें स्टोर हो सकते हैं, तो एरर कोई भी नहीं है। अभी मैंने क्या करना है कि यहाँ मैं फ़िक्स अरे नहीं देने वाला। फ़िक्स अरे होता है जिसका हमने साइज़ दिया होता है। मैं यहाँ अनफिक्स अरे दूंगा और उसको हम डेटा भी इनिशियलाइज़ करते हैं। करैक्टर अरे से मुराद है कि उसके अंदर हम करैक्टर सेव करा सकते हैं और स्ट्रिंग भी सेव करा सकते हैं। अब स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप जो होती है वो सी और C++ के अंदर हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सेपरेटली थोड़ा काम करना पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल उसकी आप फिक्र मत कीजिएगा। मैंने करैक्टर टाइप यहाँ अरे डिक्लेयर की, उसका नाम सी रख दिया है। अब करैक्टर किस तरह हम इसको इनिशियलाइज़ करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। और जो करैक्टर होते हैं वो हमेशा सिंगल क्वोट्स के अंदर आता है, ठीक है। लाइक हमें एक करैक्टर स्टोर कराना है ना, तो हम फ़र्ज़ के मैं सी करवाना चाह रहा हूँ, तो ये हमारा एक करैक्टर है। आपको करैक्टर्स का तो पता ही है। अच्छा, तो अगर हमने दूसरा कराना है तो उसे सेपरेटली हमें कराना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ दे देता हूँ ए। अगर हमने थर्ड करैक्टर एक और सेव कराना है तो उसे हम कह देते हैं सिंगल कोटेशन के अंदर एस। जितने आपने करैक्टर सेव कराने हैं इनिशियलाइज़ करने हैं उतना आपको सिंगल क्वोट्स के अंदर सेपरेटली सारी चीज़ करनी पड़ेगी। ओके हो गया। अभी हम इसको एक दफ़ा कंपाइल करके देख लेते हैं। 0 एरर है, 0 वार्निंग है। तो ये हमारी करैक्टर अरे, इस तरह हम इसको डिक्लेयर करते हैं, ऐसे हम इसको इनिशियलाइज़ करते हैं। डिक्लेयर करना या डिफ़ाइन करना ये वाला हमारा हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा जो है इनिशियलाइज़ करना होता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, वहाँ पे हो सकता है आई थिंक उन्होंने बाद में इनिशियलाइज़ किया तो उससे आप घबराएं मत। ये है अनफिक्स अरे। यहाँ पे हमने उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं बताई थी, लेंथ नहीं बताई थी कि इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बता देते हैं कि उसके अंदर 4 करैक्टर हैं तो 4 ही आएंगे, 4 से ज़्यादा आप वहाँ पे स्टोर नहीं करवा सकते। अभी 4 ही हैं। अभी मैं यहाँ पे 6 थोड़े करता हूँ, 3 करता हूँ। अभी एक दफ़ा हम देख लेते हैं। अभी एरर आ गई। क्यों एरर आ गई? क्योंकि वहाँ टू मैनी हमने इनिशियलाइजेशन कर दी है। क्योंकि हमने यहाँ बताया था हमें 3 करैक्टर करे चाहिए, यहाँ हमने 4 कर दिए। तो ये होती है हमारी फिक्स अरे। फ़र्ज़ के हम 4 ही कर देते हैं क्योंकि हमारे है 4। गुड हो गया, कोई एरर नहीं है। अभी हम इस को शो कैसे करवाते हैं वो भी हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कैसे शो करवाते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमें, और एक चीज़ तो ये थी, हम सी आउट से वैसे इसका डिस्प्ले लेते हैं C++ में, कि अगर हमें ये चीज़ सॉरी जो मैं बात करने वाला था कि आपको पता था पिछली वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि जिस तरह वेरिएबल स्टोर होते हैं हमारे मेमोरी में, अरेज भी ऐसे स्टोर होती है, लेकिन अरेज एक इंडेक्स के साथ स्टोर होती है, ठीक है। हर करैक्टर के लिए एक सेपरेट इंडेक्स होता है।
लाइक हम सी टाइप जो अरे उसे कॉल करते हैं, तो उसके हमें बताना पड़ेगा कि हम कौन सा करैक्टर देखने वाले हैं। मैंने यहाँ ज़ीरो करैक्टर बताया है, यानी ज़ीरो इंडेक्स दिया है, तो अब ज़ीरो इंडेक्स पे जो करैक्टर होगा वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। इंडेक्सिंग सिस्टम हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो देखिए यहाँ पे सी हमें शो हो रहा है कि हमारे जो ज़ीरो इंडेक्स है वहाँ पे सी पड़ा हुआ, ठीक है। इस तरह हर एक चीज़ को आपको सेपरेटली देखना पड़ता है। और अगर आपको सारी चीज़ें इकट्ठी देखनी थी तो उसके लिए आपको पता है कि हमें फॉर लूप यूज़ करना पड़ता है। जल्दी से मैं कर देता हूँ बगैर टाइम वेस्ट किए। लेस देन रहे और हमारा ये क्योंकि 4 इसका साइज़ है, तो इसके साइज़ को हम वैसे एक और तरीके से भी देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं कोई इजाफी टाइम नहीं लेने वाला। अच्छा जी, तो सी आउट हमने कर दिया है, लेस देन का हमने साइन ऑपरेटर यूज़ कर दिया है। और हम क्योंकि करैक्टर देखने वाले हैं तो यहाँ मैं बता देता हूँ कि माय 4 ना भी बताएं तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम करैक्टर भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं इसमें। तो उसके बाद मैं जस्ट कह देता हूँ अरे को कॉल कर लेते हैं, अरे को कॉल करते हैं और इसमें आई कह देता हूँ। आई से मुराद क्या होगा, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ और मिस मैं कर रहा हूँ, लेकिन चलें यहाँ हम कहते हैं कि आई के अंदर एक का प्लस इजाफा भी होता जाए। तो यहाँ हमने काम कर दिया मुकम्मल और एंड पे एंड एल कर देते हैं ताकि हमारी लाइन ख़त्म हो जाए, एंड एल। ग्रेट। अभी एक दफ़ा हम इसे कंपाइल करते हैं, जितना टाइम बचाना चाह रहे तो उतना ज़्यादा हो जाता है, फिर वही बात हुई ना कि मिस हो गया एल। तो यहाँ पे हमने दोबारा कंपाइल किया है, ज़ीरो एरर आनी चाहिए, ठीक है। अभी देखिएगा कि इसके हमारे पास क्या आता है, एक दफ़ा ये हमारा इसका आउटपुट आ जाए तो आउटपुट देख लें कि ये CASH लिखा आ रहा है। अब ये 1 2 3 4 क्यों आ रहा है, वो इस आई की वजह से आ रहा है कि उसमें एक एक का इजाफा होता जा रहा है और हर करैक्टर के साथ नंबरिंग हो रही। अगर आप नहीं करवाना चाहते तो कोई बात नहीं, उसको आप हटा भी सकते हैं। गुड हो गया। अभी मैं कोई और जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, हमें देख लिया कि करैक्टर को हम किस तरह से स्टोर करवाते हैं, अरे के अंदर करैक्टर अरे हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप 4 की बजाय 100 भी कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे करैक्टर जो हमने सिंगल क्यूट्स में सेपरेट किए होते हैं। हम यहाँ पे स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। करैक्टर होता है सेपरेट चीज़ होती है। अब ये हमने लाइक नेम में लिख देता हूँ, नेम टाइप के अरे बनाता हूँ मैं, कोई इसे फिक्स नहीं करने वाला, साथ इसे इनिशियलाइज़ भी कर देता हूँ। और मैं जो स्ट्रिंग है वो डबल क्यूट्स के अंदर देती है, तो मैं बता देता हूँ कि काशिफ जवेद नेम है, ये हम शो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी चूँकि ये एक स्ट्रिंग है तो इससे आप जस्ट सी आउट से नेम कह के कॉल करेंगे तो हमारी स्ट्रिंग शो हो जाएगी। एक दफ़ा देख लेते हैं, कंपाइल करते कोई एरर नहीं है। तो देखिएगा अभी जो हमारी स्ट्रिंग है काशिफ जवेद वो हमें शो हो रही है। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग भी यहाँ शो करवा सकते हैं। तो ये हमारा पहला आज का टॉपिक था जो हमने देख लिया कि किस तरह से हम करैक्टर टाइप अरे को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इनिशियलाइजेशन आपने देख ली कि इनिशियलाइजेशन इस मुराद एक्चुअली में होता है ये कि हम डेटा देते हैं किस तरह से स्ट्रिंग को या वेरिएबल को या किसी भी चीज़ को। अरे कंपैरिजन है, या अरे कंपैरिजन पे चलने से पहले एक दफ़ा हम स्लाइड पे आ जाते हैं ताकि पीछे वाले में चीज़ को रहेगी तो वो देख लें। तो हमने देख लिया स्ट्रिंग करैक्टर किस तरह हम रे में देते हैं, और एल्गोरिदम तो बाद में देख लेंगे, मल्टी डिमेंशनल भी बाद में देखेंगे। ये बता रहे हैं कि जो अब 4 जो था 100 उसको बता रहे हैं, फिक्स बता रहे हैं। अब इस ऑपरेटर का मतलब होता है, इस साइन का मतलब होता है कि हम उसे नल चीज़ दे रहे हैं, मतलब उसे कोई डेटा भी नहीं देना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगली स्लाइड पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि हम न्यू लाइन के लिए /n लगाते हैं, मैं उसके लिए एंड एल कर रहा हूँ तो एंड एल से भी हो जाता है न्यू लाइन से। अगर आपने टैब करैक्टर देना तो उसके लिए /t है, अगर नल करैक्टर देना तो उसके लिए /0 है। और नीचे बताया हुआ कि स्ट्रिंग्स आर टर्मिनेटेड बाय नल करैक्टर। नल करैक्टर से मुराद है कि वहाँ कोई चीज़ भी नहीं आती, ऐसे समझ लें कि वहाँ स्पेस आ जाती है। अच्छा, ये करैक्टर रे मेमोरी ये हम देख चुके हैं कि किस तरह से करते हैं, या हम यूज़र से डेटा लेने के लिए करते हैं। हमने यानी 100 करैक्टर के लिए अरे बना दिया, हम यूज़र से कह रहे हैं कि 100 नेम पुट कर दे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन हम देख ले चुके हैं कि हमने ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा ये हमने पिछले वीडियो के अंदर देख लिया था कि हम इंट टाइप के अरे को किस तरह डेटा देते हैं। और नीचे वाला हिस्सा जो है हम इस वीडियो में देख चुके हैं कि हम करैक्टर अरे को डेटा किस तरह साइन करते हैं और स्ट्रिंग अरे को किस तरह से डेटा साइन करते हैं। अच्छा, अगली वीडियो पे चलते हैं स्लाइड पे। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि करैक्टर अरे एक्चुअली में है कि चीज़ किस तरह यूज़र डेटा देता है, यूज़र डेटा देता किस तरह देता है CN के थ्रू। तो ये आई थिंक हम वीडियो नंबर 3 4 जो लेक्चर थे उसमें देख चुके हैं। बार बार वही चीज़ करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, जस्ट आपको कंसेप्ट देना है, कोई नई चीज़ आ जाए तो। करैक्टर अरे आपको पता है कि हम किस तरह से फॉर लूप का यूज़ करके शो करवा रहे थे, अभी मैंने आपको करवा के भी देखी। अब कंपेयरिंग टू अरेज़, हम यहाँ से देख लेते हैं
या हैंडआउट्स पे आ जाते हैं। ये सारे रीडिंग करने के बजाय आप मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा कि कंपेयर करने से मुराद है दो अरेज़ का हमने मुवाजना करना है। और दो अरेज़ का मुवाजना हम कब कर सकते हैं? जब दोनों अरेज़ का जो लेंथ है ना वो सेम हो। लेंथ से मुराद क्या है कि उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो एलिमेंट्स के मेंबर्स हैं वो बराबर होने चाहिए। जब दो अरेज़ बराबर होंगी तभी हम उन दोनों को कंपेयर कर सकेंगे। ठीक है, अभी हम आगे आ जाते हैं। ये यहाँ पे एक प्रोग्राम भी दिया गया है। मैं तो अपने पास यहाँ प्रोग्राम लिखने नहीं वाला था कि हम ज़्यादा इन टाइम वेस्ट कर दें। अब इस चीज़ को मैं समझा पाऊँगा अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देख के अपना कोडिंग का कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। तो यहाँ देखिए एक अरे आ गई है, उसके 5 एलिमेंट्स हैं उसका, यानी हमने फिक्स कर दिया 5 तक ये, फिर हमने 5 तक कर दिया, फिर हमने फ्लैग कर दिया आए और इक्वल को हमने 0 कर दिया। अब इस चीज़ को आपने ध्यान से देख लेना, यानी दो हमने 5 इंटीजर्स की अरे कर दी हैं। ठीक है, फिर हम यूज़र से कह रहे हैं कि वो पहले अरे में डेटा दे। फॉर लूप से हम पहले अरे में डेटा ले रहे हैं, ये वाला CN से, फिर दूसरी अरे के अंदर डेटा ले रहे हैं हम। ठीक हो गया। अब फिर हम अगला फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये क्या कर रहा है, इस फॉर लूप में हमने क्या किया है कि हम दोनों अरेज़ का डेटा शो करवा रहे हैं। ठीक है, द वैल्यूज़ इन फर्स्ट अरे, और पहले अरे की वैल्यू शो हो जाएंगी, फिर सेकंड अरे की वैल्यू शो हो जाएंगी। गुड हो गया। फिर ये वाला लूप जो करेगा क्या काम करेगा, दो अरेज़ को कंपेयर करेगा। एक मैंने आगे कोड किया है, मैं आपको कंपेयर करते हुए अरेज़ के दिखाऊंगा, लेकिन सारी कोडिंग में नहीं करने वाला। अब जब दो अरेज़ कंपेयर हो जाएंगी और कंपेयर होने के बाद उन्हें बताया जाएगा कि अगर वो बराबर हैं, अब ये इक्वल हो बराबर 1 सेट फ्लैग टू ट्रू, यानी हमारी अगर वो दो अरेज़ बराबर है ना, यानी उनका जो डेटा है वो बराबर है तो ट्रू हो आंसर मिले, अदरवाइज़ फ़ाल्स आंसर मिले। ठीक हो गया। तो यहाँ इफ़ का यूज़ करके भी बोथ अरेज़ आर इक्वल हम बता सकते हैं। ठीक है, इफ़ और एल्स का जो यूज़ था वो हम एक सेपरेट वीडियो सेपरेट हमारा उसमें टॉपिक था वो बता चुके हैं। और नीचे अगर आप आ जाएँ, ये इससे आप कन्फ्यूज़ ना, मैं आपको भी थोड़ी देर में कोड करके दिखाऊँगा कि दो अरेज़ को कंपेयर किस तरह करते हैं। और ये यहाँ पर बता रहे हैं कि ये आई थिंक अज़मत और ये अज़मत, ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि हमारे C या C++ या C# जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स इनका मतलब सेपरेट होता है, दोनों का मतलब मुख्तलिफ होता है। ठीक है, अब सॉर्टिंग के टॉपिक पे हम आ जाते हैं। सॉर्टिंग एक्चुअली में है क्या, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई, लेकिन अगर हम स्लाइड पे जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा होगा, तो उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूँगा आपको। अब सॉर्टिंग आप एक चीज़ यहाँ से समझ लें, सॉर्टिंग से मुराद होता है किसी चीज़ की तरतीब लगानी है। ठीक है, यानी जब अरे की हमने तरतीब लगानी है ना, उसको सॉर्ट करना है, उसको अरेंज करना है, तो उसके लिए वर्ड सॉर्टिंग यूज़ किया जाता है। अभी आप एक दफ़ा स्लाइड पे आ जाएं, वहाँ सॉर्टिंग के लिए ज़्यादा टर्म्स यूज़ की जा रही होंगी। ये वही चीज़ें कंपेयर करने वाले कि दो अरेज़ को कंपेयर किस तरह करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इफ़ आप वाज़ह देख रहे हैं कि इफ़ और एल्स का किस तरह से यूज़ किया गया है। अगर आगे जाकर टाइम नहीं बचता और मैं ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करता, तो आप इस स्लाइड को एक दफ़ा अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपको दो अरेज़ को कंपेयर करना आ जाएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूँगा। ठीक है, तो अच्छा ये हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे सॉर्टिंग का जो मैं आपको बता रहा था कि सॉर्टिंग से मुराद है कि अरे को तरतीब लगानी है। तो सॉर्टिंग के यहाँ दो जो मेन टाइप्स हैं इस लेक्चर के अंदर, बबल सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है। ठीक है, ये दो वर्ड अक्सर आपके MCQs में भी आ रहे होते हैं, बबल सॉर्ट अरेज़ और क्विक सॉर्ट अरेज़। अब बबल सॉर्ट अरेज़ के लिए मैंने एक कोड कर रखा है, आपके हैंडआउट्स में तो नहीं है, पहले हम वो कोड देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि बबल सॉर्ट अरेज़ होती क्या है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि इसे एक दफ़ा मैं कंपाइल कर देता हूँ, एरर है तो मैं पहले सॉल्व कर दूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। कोई एरर आई थिंक नहीं है, तो एक दफ़ा इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे इस कोड को आप अच्छी तरह देख लें। यहाँ पे मैंने एक अरे बनाई, सॉर्टिंग लफ्ज़ लगा हुआ ना बबल सॉर्ट, तो मतलब हमने है तो अरे को तरतीब भी लगानी, तो वो ज़हन में रख लें। यहाँ पे क्या है कि एक अरे है, उसके कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, और रैंडमली यहाँ नंबर दिए 5 2 8 1 3। ठीक है, ये चीज़ मैंने कमेंट की, इस पे आपने फ़िलहाल ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो अरे हमने बना ली 5 करैक्टर इंटीजर्स की, तो उसे और डेटा पे इनिशियलाइज़ कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक मैसेज शो कराया कि हमारे जो ओरिजिनल अरे है उसके एलिमेंट्स हैं ये। अब फॉर लूप का यूज़ करके हमने ये वाले जो एलिमेंट्स थे ये हमने करा लिए, यूज़ किया है। और फॉर लूप का यूज़ ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया, इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से किया गया है।
पहले जो हमारी असल ओरिजिनल एरे है उस डेटा को शो करवाने के लिए। यहाँ पहले हमने फॉर लूप का स्ट्रक्चर यूज़ किया, इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया, 0 इनिशियलाइज़ किया। फिर हमने उसे बताया है कि जो हमारा अरे का साइज़ है ना वो है 5, उसमें से एक माइनस कर दें। और फिर हमने आई के साथ ऑपरेटर इंक्रीमेंट यूज़ कर दिया और एक एक का इजाफा होता जाए, ठीक है। फिर लूप के अंदर हमने एक नेस्टेड लूप यूज़ किया, यानी इनर लूप यूज़ किया। इसके अंदर हमने फिर वेरिएबल जे टाइप का बनाया, जे नाम से इंट टाइप का, 0 इनिशियलाइज़ है। और यहाँ पे आप देखेंगे 5 जो है ना एक्चुअली में अरे का हमारा साइज़ है, उसमें से आई माइनस हो। आई से मुराद क्या है कि जो यहाँ से डेटा आ रहा है, जो आउटर लूप से डेटा आ रहा है वो माइनस हो और उसमें से एक माइनस हो। और फिर हमने जे के साथ प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़। इफ़ द एलिमेंट फाउंड इज़ ग्रेटर दैन द नेक्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट आएगा लूप के थ्रू वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा इस इफ़ के थ्रू। यानी जो हमारी अरे है जिसमें जे को हम डेटा दे रहे हैं, यानी जे वाले जो चीज़ आ रही है वो हम अरे से कह रहे हैं कि शो करवा दे। यानी अरे के जो अंदर डेटा है वो जे वाला पैटर्न यूज़ करके, जे वेरिएबल वाला पैटर्न यूज़ करके डेटा शो करवाए। और ये ग्रेटर देन हो, अगर ग्रेटर देन हो ये दूसरी चीज़ से, तो क्या हो जाएगा, वो स्वैप कर देगा। स्वैप क्या करेगा, उस नंबर को स्वैपिंग आप समझते हैं ना, कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने एक टेम्परेरी इंटीजर बनाया और उसे वैल्यू साइन कर दी, ठीक है। एक दफ़ा हम इसे करते हैं कंपाइल और रन करके देखते हैं और आप देख लेंगे कि हमारी जो पहले ओरिजिनल अरे है उसका डेटा किस तरह, और बबल सॉर्टिंग जिस तरह हमने की है फॉर लूप और नेक्स्ट फॉर लूप का यूज़ करके वो किस तरह से। ओरिजिनल अरे हमारी ये ऊपर वाली है 5 2 8 1 3, और हमारे जो बबल सॉर्टिंग है देखिए इसमें तरतीब हो गई है। ये कौन सी तरतीब है, तरतीब सऊदी, आई थिंक असेंडिंग ऑर्डर कह सकते हैं आप इसे इंग्लिश में। इस तरह से तरतीब लग गई, ठीक हो गया। ये हमारा है बबल सॉर्टिंग। आप यहाँ इसमें यही मकसद मेन था कि बबल सॉर्टिंग क्या है, आपने देख लिया बबल सॉर्टिंग, क्योंकि हैंडआउट्स के अंदर इसका कोई कोड नहीं था। अभी दोबारा हम आ जाते हैं क्विक सॉर्ट पे। क्विक सॉर्ट क्या चीज़ होती है, इसके लिए मैंने कोई सेपरेट प्रोग्राम तो नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछा है कि क्विक सॉर्ट क्या होती है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि यहाँ से इन्होंने कोड भी पूरा मुझे करके दिखाया। आपको पता है चैट जीपीटी का ये क्या चीज़, अगर नहीं पता तो आप इसे खुद एक दफ़ा गूगल पे करके देख सकते हैं। और आज के दौर में एआई जो हर तरफ छाई हुई, तो आपको इससे ज़रूर समझ आएगी। क्विक सॉर्ट इज़ द पॉपुलर सॉर्टिंग एल्गोरिदम, मतलब ये भी तरतीब लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो चीज़ होती है डिवाइड एंड कन्क्यूर करता है, यानी एक अरे को टुकड़े करेगा, यानी उसके छोटे पार्ट्स करेगा, फिर उसको तरतीब लगाना शुरू करेगा। ये क्विक सॉर्ट है। इसका जो मेन जो कीवर्ड है ना वो आप डिवाइड एंड कन्क्यूर याद रखें, अक्सर जो है आपको सामना करना पड़ेगा एमसीक्यूज़ के अंदर। और इसमें कोई चीज़ नहीं है, ये भी तरतीब लगाने के लिए डिवाइड एंड कन्क्यूर करता है, ठीक है। यानी एक अरे को क्या करता है, उसके सब अरेज बना लेता है, ठीक है, फिर उसको सॉर्ट आउट कर देता है। गुड हो गया। अब हम आ जाते हैं एक दफ़ा अगली स्लाइड पे और देख लेते हैं कि अगली स्लाइड पे क्या है, ब्रूट फोर्स टेक्निक। अब ब्रूट फोर्स टेक्निक क्या होती है, अब आपने ऊपर देखा ये भी है तरतीब लगाने के लिए, ठीक है, यानी सॉर्ट आउट करने के लिए। जैसे बबल सॉर्ट था, क्विक सॉर्ट था, ब्रूट फोर्स टेक्निक है। ब्रूट फोर्स टेक्निक क्या करती है, ये जो ऑल पॉसिबल हल होते हैं ना, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, वो तमाम सॉल्यूशंस ट्राई करती है और उसमें से जो बेहतरीन सॉल्यूशन होता है उसको यूज़ करके हमारे जो अरे होती है उसको सॉर्ट आउट कर देती है, ठीक है। स्वैपिंग है, स्वैपिंग नाम से ज़ाहिर है कि ये हर नंबर को उससे आगे वाले से कंपेयर करती है, ठीक है, हर नंबर को उससे आगे वाले नंबर से कंपेयर करेगी अरे के अंदर, और जो उसमें से बेहतरीन पॉसिबल सॉल्यूशन होगा उसको स्वैप कर देगी। यानी अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो दो नंबर को कंपेयर करेंगी, उनमें से जो असेंडिंग ऑर्डर तरतीब से होगा, सॉर्ट आउट होगा, उससे पहले कर देगी, दूसरे को स्वैप कर देगी, अगले के साथ कंपेयर करेगी, फिर उसके अगले के साथ कंपेयर करेगी, ठीक है। ये है स्वैपिंग ऑर्डर। अब यहाँ इसके अंदर दो नंबर को स्वैपिंग टेक्निक यूज़ करते हुए दिखाया भी गया है, ठीक है। उसके बाद बाइनरी सर्च एल्गोरिदम्स हैं। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम भी डिवाइड एंड कन्क्यूर रोल पे ही डिपेंड करते हैं। एक दफ़ा हम आ जाते हैं अपने हैंडआउट्स के ऊपर और सर्चिंग, वैसे हमने अभी तक सर्चिंग वो जो है क्या कह सकते हैं, सर्चिंग एल्गोरिदम क्या होता है कि जब हमने अरे के अंदर से डेटा देखना है तो उसके लिए हम ये सर्चिंग एल्गोरिदम देते हैं। इसमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो यही आप पढ़ सकते हैं। दैन सेम अप्लाइज टू सर्च एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग आउट अ पर्टिकुलर नंबर इन एन अरे, वी कैन यूज़ टेक्निक ऑफ लीनियर सर्च। यानी ऊपर वाली जो टेक्निक हमने यूज़ की वो यहाँ पे होगी। इन दिस टेक्निक देर मे बी अ मैनी कंपेरिजन एज नंबर इन दी अरे, यानी वे अपने आप के साथ जो मेंबर्स होते हैं उनको कंपेयर करता है, ठीक है।
we make comparison of a number to be found with each number in the array and find it out if matches any number in the array. However, we can perform even better by using a binary search algorithms. यानी अब सर्चिंग में यहाँ पे टेक्निक कौन सी यूज़ की जाती है, कंपैरिजन वाली, यानी दो नंबर्स को आपस में कंपेयर किया जाता है। जो यहाँ पे ऊपर देख रहे थे ना आप सॉर्टिंग में, यहाँ पे तो है नहीं आ रहा वो कौन सी हम टेक्निक स्लाइड पे देख रहे थे बाइनरी सर्च से पहले, स्वैपिंग वाली, हाँ स्वैपिंग वाली टेक्निक सर्चिंग में भी यूज़ होती है। वो चीज़ वो कह रहा है। बाइनरी सर्च में क्या है, डिवाइड एंड कन्क्यूर रूल यूज़ किया जाता है। यानी एक बड़ा सोल्यूशन हमारे पास प्रॉब्लम है तो उसको छोटे प्रॉब्लम्स में यानी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया जाता है, फिर उनको हल किया जाता है। तो ये भी किसके लिए यूज़ होता है, सॉर्टिंग के लिए, यानी अरे को सॉर्ट आउट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई डिटेल यहाँ दी हुई नहीं, आप खुद चाहे पढ़ सकते हैं। लेकिन डिवाइड एंड कन्क्यूर से मुराद ये है कि उसके वो सब अरे बना देता है और सब अरे को आपस में उनके मेंबर्स को कंपेयर करता है और उस हिसाब से उसको वो तरतीब में लगा देता है, सॉर्ट आउट कर देता है। फंक्शन एंड अरेज जो है ना, फंक्शंस एंड अरेज से मुराद आप क्या ले सकते हैं कि जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसके हम आर्गूमेंट्स में तो देते हैं ना, लाइक यहाँ पे तो कोई भी फंक्शन है नहीं, यहाँ हम एक दफ़ा अर्जी से एक फ़ंक्शन बना लेते हैं, मेन के ऊपर बनाते हैं। लाइक हम कह देते हैं इंट नम। अब इंट नम हमने फंक्शन बना दिया है ना, अब फंक्शन की बॉडी आ गई। अब यहाँ पे जो है, यहाँ हम इसको अरे भी दे सकते हैं एज ए आर्गूमेंट। हम कह देते हैं num1 जो है यहाँ पे अरे आ जाए। तो जब इस चीज़ का यूज़ हम करेंगे, सॉरी इसकी तरतीब भी तो बतानी है, डेटा टाइप भी इंट num1। तो जब हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे तो इसका जो आर्गूमेंट्स लिस्ट को हम डेटा देंगे यानी पैरामीटर्स देंगे, वहाँ पे हम क्या देंगे भला, वहाँ पे हम एक अरे उसको वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, ये है फंक्शन और अरेज। तो इसमें और कोई नहीं चीज़ है, आपको पता है पिछली वीडियो में आई थिंक हम देख चुके हैं कि कॉल बाय वैल्यू क्या है और कॉल बाय रेफरेंस क्या है। ये अब तो एक दफ़ा आप इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप बेहतर होता है एक दफ़ा रीड आउट कर लें, क्योंकि मैं सारी चीज़ें तो यहाँ रीड आउट कर नहीं रहा होता, तो हो सकता है कोई मेन पॉइंट मुझसे रह जाए। मैं कोशिश करता हूँ थोड़े से टाइम के अंदर हम ज़्यादा चीज़ें देख लें। तो यहाँ पे बाय रेफरेंस यूज़ किया गया है, बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस हम सेपरेटली एक यूज़ कर चुके हैं, वीडियो के अंदर भी देख चुके हैं। अब एक हमारे पास एग्जांपल प्रोग्राम है कि मैं ये नहीं करवा रहा, क्योंकि अभी तक आपको पता चल चुका है कि अरे का असाइन डेटा कैसे करते हैं, सॉर्ट आउट कैसे करते हैं। अभी यहाँ ये चीज़ असल में बता रहे हैं कि फंक्शन अरेज है क्या, ये आप देख लेना, गेट वैल्यूज़ और उसके अंदर इंट है और इंट टाइप की यहाँ पे अरे है। तो मैंने क्या किया था, सॉरी यहाँ पे मैंने उसका एक तरह से इनिशियलाइज़ किया था ना, तो आपको वैसे इनिशियलाइज़ ही करना होता है। ठीक है, तो इन्होंने इनिशियलाइज़ करने के बजाय जस्ट वहाँ इंट ये दिया हुआ है, तो यहाँ आपको साथ उसका नाम भी बताना पड़ जाता है। जैसे वैल्यू हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे आर्गूमेंट लिस्ट भी देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें इंट नम है और उसकी यानी 10 उसकी फिक्स हमने लिमिट बता दी है और अरे बना दी है। अब यहाँ पे जब गेट वैल्यूज़ वाला हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वो जो 10 वैल्यूज़ की हमने अरे बनाई वो असाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हमने फंक्शन बनाया था उसे आर्गूमेंट में हमने अरे बताया था कि यहाँ हमें अरे चाहिए। ठीक है, तो बाकी आप एक दफ़ा गौर से देख लीजिएगा, मैं मेन पॉइंट्स कवर करता जा रहा हूँ ताकि हमारे थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें कवर हो सके। मल्टी डिमेंशनल अरेज जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप थोड़ा सा ध्यान भी दीजिएगा। पहले हम अपनी वीडियो की लेंथ देख रहे हैं, ज़्यादा ही हो गई, ज़्यादा तो काफ़ी ज़्यादा हो गई, हालांकि मैं थोड़ा सा इस दफ़ा कर रहा था कि जल्दी हो जाए। चलें अगले लेक्चर में हम थोड़ी कसर निकालेंगे, कम ले आएंगे। अब मल्टी डिमेंशनल अरे क्या होती है, लाइक जिस तरह हम कॉलम्स वगैरह देते हैं, हमारा जो मैट्रिक्स होता है ना वो 2 डिमेंशनल होता है, डिमेंशंस में होता है। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि मल्टी डिमेंशनल अरे किस तरह से दी जा रही हैं। ठीक है, हम एक दफ़ा डायरेक्ट प्रोग्राम पे आ जाते हैं। तो प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि अच्छा मल्टी डिमेंशनल अरे हम इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं, सारा कर लेते हैं, लेकिन जब उनको हमने शो आउट कराना होता है तो हमें डबल फॉर लूप यानी नेस्टेड फॉर लूप की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे अगर उसका प्रोग्राम एक दिया हो तो यहाँ से हम देख लेते हैं। हमने एक जो है मल्टी डिमेंशनल अरे यहाँ डिक्लेयर किया, उसका नाम मैट्रिक्स रख दिया। पहले डिमेंशनल में 2 उसके मेंबर आएंगे, दूसरी में 3 आएंगे, यानी रोज़ और कॉलम्स हैं, और मैक्सिमम जो रोज़ होंगी वो 2 है और मैक्सिमम कॉलम्स जो हैं वो हैं 3 हैं। गेट वैल्यूज़ फॉर द मैट्रिक्स से फॉर लूप को यूज़ करते हुए हमने वैल्यूज़ ले लेनी है। फिर इनर फॉर लूप से हमने आउटर फॉर लूप से रोज़ लेंगे, इनर फॉर लूप से कॉलम्स लेंगे, और जब ये प्रोग्राम रन होगा तो आप एक मैट्रिक देख लेंगे जिस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है,
सॉरी जिस तरह से ये दिया हुआ है। तो मैं ये ज़रूर प्रोग्राम आपको करवाता, लेकिन टाइम पहले मैंने काफ़ी ले लिया एक्सप्लेनेशन में। तो कोशिश कीजिएगा आप इस वीडियो को अच्छी तरह देख लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको